Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start chapter 1, that is matter in our surroundings. Okay, let's start the chapter. Anything that occupies space and has mass is called matter. यानी कि हर वह चीज़ जो जगह घेरती है या जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है मैटर कहलाती है, पदार्थ कहलाती है. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट. यानी कि ये जो मैटर है ये हमारे एनवायरनमेंट में 5 बेसिक एलिमेंट्स के रूप में पाया जाता है. द पंच तत्व, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं, लाइक एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. यानी कि हवा, धरती, आग, आकाश और पानी. नेक्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. आपका जो पदार्थ है ये बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, दे अट्रैक्ट ईच अदर. यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, इनके बीच में स्पेस पाया जाता है, कुछ खाली जगह पाई जाती है जिसके थ्रू ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या बांधे रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री, बिल्डिंग्स. अब जितने भी एग्जाम्पल्स हमने ये देखे ये सारे ही मैटर के बने हैं, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं. ठीक है, इनके सभी के अंदर बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है, बांध रखा है, जिससे ये एक फॉर्म में आ पाए हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो, गैसियस फॉर्म हो या फिर लिक्विड फॉर्म हो. जैसे रिवर है, रिवर आपकी किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है. तो यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस है जिन्होंने उनको अट्रैक्ट कर रखा है और अपने में बांध रखा है. ठीक है, सेम आपका माउंटेन है, ये भी बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से आपका मिलके बना हुआ है. ठीक है, लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, सम मोर एग्जाम्पल्स आर ट्रॉफी, क्लॉक, टॉय कार एंड बुक्स. ये भी आपके मैटर के ही बने हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. यानी कि मैटर के कुछ गुण या उनकी विशेषताएं कह सकते हैं हम. फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, इनको हम एटम्स कहते हैं. दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद नेक्ड आइज. यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इनको नंगी आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल होता है. नेक्स्ट इज दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कॉन्स्टेंटली. यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली इधर उधर चलते रहते हैं. दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम. इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है. सॉलिड्स में ये स्पेस बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा होता है एंड गैसेस फॉर्म में ये स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ, और इसको ही हम बोलते हैं अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं. यानी कि आकर्षण बल के कारण ही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज diffusion. What is diffusion? Diffusion is the movement of a fluid from an area to higher concentration to an area of lower concentration. यानी कि diffusion का मतलब होता है प्रसार होना. इस प्रसार में क्या है कि आपका ये जो मूवमेंट है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है. लाइक अगर आप कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं या आप टी बना रहे हैं, तो जब आपका बर्तन धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है और आपका जो हैंडल है वो गर्म नहीं होता है, बट धीमे धीमे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो हैंडल भी गर्म हो जाता है. तो इसमें क्या होता है कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन था, यानी कि जहाँ पे ताप ज़्यादा था, वहाँ से धीमे धीमे पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी को आगे की तरफ ट्रांसफ़र किया और धीमे धीमे वो ट्रांसफ़र होते होते हैंडल तक पहुँच गई, जिससे कि धीमे धीमे वो हैंडल भी गर्म हो गया. ठीक है, तो ये हुआ एक तरह से प्रसार, जहाँ पे पार्टिकल्स के थ्रू धीमे धीमे डिफ्यूजन हुआ, प्रसार हुआ और हायर हीट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये चला गया.
डिफ्यूजन इज अ रिजल्ट ऑफ काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे कि हमने देखा कि धीमे धीमे वो एक पार्टिकल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में गया, तो यहाँ पे गति हो रही थी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये काइनेटिक प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, ठीक है, यानी कि गतिक प्रॉपर्टी है उनकी। द पार्टिकल विल मिक्स अंटिल दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये गति तब तक चलती रहती है जब तक कि वो पार्टिकल्स आपस में इवनली मिक्सअप नहीं हो जाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कहीं ज़्यादा गर्म है कहीं कम गर्म है, ये इक्वली पूरा ही बर्तन धीमे धीमे गर्म कर देते हैं। और सिर्फ ये गर्म के साथ ही नहीं है, ये आपका डिफ्यूजन बहुत सारे चीज़ों में अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। Diffusion may also be thought of as the movement of particle down a concentration gradient. The term diffusion comes from the Latin word diffudere, which means to spread out. जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि diffusion का मतलब होता है प्रसार होना, फैलाव होना, तो वही इसका मतलब है to spread out, और ये आपके लैटिन भाषा से निकला हुआ है। लैटिन भाषा का वर्ड diffudere से ये निकला हुआ है, ठीक है। आई थिंक हमने डिफ्यूजन क्या होता है उसको अच्छे से क्लियर किया, अच्छे से समझा। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। अभी एक एग्जाम्पल हमने देखा था जिसमें हमने सॉस पैन या टी पैन को देखा था कि वो कैसे धीमे धीमे गर्म हुआ था। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइक फर्स्ट इज फूड कलरिंग इन वाटर डिफ्यूजेज अंटिल इट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लिक्विड। फूड कलरिंग, आपने खाने के कलर्स के बारे में सुना होगा। कुछ कुछ फूड्स में क्या होता है, कलर मिक्सअप किया जाता है, ठीक है। सूजी का हलवा हो गया, लोग उसमें कुछ ऑरेंज टाइप का कलर मिक्स करते हैं। जलेबियों में कलर मिक्स किया जाता है, या फिर अगर वेज बिरयानी होती है उसमें कलर मिक्स किया जाता है। तो बहुत सारे फूड कलर्स होते हैं जिनको उस फूड में मिक्सअप किया जाता है। उसको लिक्विड के थ्रू भी मिक्सअप किया जाता है। पहले उसे थोड़ा लिक्विड में मिक्सअप करोगे आप, उसके बाद उसे फूड आइटम में डाल दोगे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान क्या होता है कि ये उसमें तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है जब तक कि पूरा लिक्विड इक्वली या कह सकते हैं इवनली मिल ना जाए, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस तब तक होता है जब तक कि थ्रू आउट पूरा लिक्विड आपका कलरफुल ना हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज परफ्यूम डिफ्यूजेस थ्रू आउट एन एंटायर रूम। अब अगर आपने एक छोटा सा स्प्रे भी किया बॉडी परफ्यूम का, तो क्या होता है कि धीमे धीमे पूरे रूम में आपकी फ्रेग्रेंस हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। इससे आपके पूरे रूम के अंदर डिफ्यूजन हो जाता है, उस फ्रेग्रेंस का प्रसार हो जाता है। Adding a dot of dye to gelatin is a good example. The color will slowly diffuse throughout the gel. क्या होता है कि अगर डाई आपने सुना है, कलर, या फिर आप कह सकते हो जो पेन की आपकी इंक होती है, अगर आप उसकी छोटी सी डॉट या छोटा सा ड्रॉप भी पानी के अंदर मिक्सअप करोगे तो क्या होता है कि धीमे धीमे वो आपका जो जेल है या कलर है वो पूरा वाटर के अंदर स्प्रेड हो जाता है। या फिर जो लोग हेयर डाई करते हैं तो क्या होता है कि 2-3 कलर्स जब वो आपस में मिक्सअप करते हैं, क्रीम जो होती है वो, तो धीमे धीमे क्या होता है वो पूरा लिक्विड जेल फॉर्म में मिक्सअप हो जाता है। तो वो किसके थ्रू होता है, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। सी द पिक्चर। यहाँ पे आपको 3 बीकर्स दिए हुए हैं जिनमें आपने फर्स्ट में 1 बाय 1 कुछ ड्रॉप्स आपने कलर इंक की डाली, पैन इंक की डाली। फिर धीमे धीमे क्या हो रहा है कि पानी वो मिक्सअप होता जाता है। पहले सेकंड बीकर में आप देख रहे हो वो ढंग से स्प्रेड अप नहीं हुआ है, तो वाटर कलर चेंज नहीं हुआ है। बट इन थर्ड बीकर वो धीमे धीमे और फैल रहा है और डिफ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से पानी का कलर चेंज हो गया है या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने मैटर पढ़ा, मैटर क्या है, हमने डिफ्यूजन पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स देखे। अब हम देखेंगे कि मैटर के क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है, यानी कि जो पदार्थ है अगर आप उसे क्लासिफाई कर रहे हो तो उसके क्या बेस हैं, क्या किस बेस पे आप उसे क्लासिफाई कर रहे हो। लाइक फर्स्ट इज बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। अब आपके जो मैटर है उनका जो पार्टिकल अरेंजमेंट है, उनके बीच में जो स्पेस है वो कितना है, कैसे है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर या उसके ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन। एंड नेक्स्ट इज बेस्ड अपॉन एनर्जी। पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी है या वो किस तरह से एनर्जी रिलीज करते हैं उसके ऊपर क्लासिफिकेशन। ओके, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर आपका 3 तरीके का पाया जाता है प्रकृति में।
फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट. ओके, इन तीनों ही स्टेट्स को हम आगे कवर करेंगे इन ब्रीफ. नाउ होमवर्क टाइम. Question 1 is, a rubber band can change its shape on stretching. Will you classify it as solid or not? Justify. यानी कि एक रबर बैंड है जिसको आप स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो. अब ये बताओ क्या ये, क्योंकि जब आप स्ट्रेच करते हो तो लंबी हो जाती है ना, तो अब ये बताओ कि ये सॉलिड है या नहीं है. अब है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, पूरा आपको मुझे इसको अच्छी तरीके से जस्टिफाई करके आंसर देना है. सेकेंड क्वेश्चन इज, स्पॉन्ज थ्रू कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड. स्पॉन्ज जो होता है आपने देखा होगा, जो फॉर्म टाइप का होता है, जिसको आप अगर नॉर्मली प्रेस करते हो तो वो छोटा हो जाता है, फिर उसको वापस छोड़ोगे तो वो बड़ा हो जाएगा. तो ये कंप्रेसिबल होता है. ठीक है, अब ये बताना है इट इज सॉलिड और नॉट. ओके, आई होप यू लाइक द क्लास.